एक इंटरव्यू में रतन टाटा जी से एक पत्रकार पूछता है कि क्या कभी आपको प्यार हुआ था। रतन टाटा मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक बार नहीं 4 बार हुआ था, लेकिन हमने अपने प्यार को ठुकरा दिया। इसलिए क्योंकि अगर हम प्यार को पाते ना तो हमको अपने देश को छोड़कर जाना पड़ता, उससे शादी करके विदेश में शिफ्ट हो जाना पड़ता। लेकिन हम अपने देश को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, कभी नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमने अपने प्रेमिकाओं को छोड़ दिया। और ये बातें महज इंटरव्यू तक या शब्दों तक सीमित नहीं था। एक घटना याद दिलाते हैं आपको। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी। रतन टाटा देखते हैं कि एक परिवार मोटरसाइकिल से घर की ओर लौट रहा है। वो बहुत परेशानी का सामना कर रहा है। तब वो विचार करते हैं कि हम एक ऐसा कार बनाएंगे जो मिडिल क्लास फैमिली बड़ा आसानी से खरीद सके। और उन्होंने बनाया भी। नैनो कार याद होगा ना, 1 लाख रुपए कीमत था, जिसको इस देशवासियों ने लकटकिया कार के नाम से बुलाना शुरू किया था। कुछ ऐसे थे हमारे रतन टाटा। थे क्यों बोल रहे हैं मालूम है? क्योंकि आज रतन टाटा 86 साल के उम्र में हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। रतन टाटा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि 28 दिसंबर 1937 को एक समृद्ध पारसी परिवार में जन्म लिए थे रतन टाटा। उनके पिता का नाम था नवल टाटा और माँ का नाम था सुनी टाटा। इसीलिए रतन टाटा जी का पूरा नाम रतन नवल टाटा था। रतन टाटा ने 1962 में बहुत कम उम्र में ही टाटा ग्रुप के बागडोर को अपने हाथों में ले लिया था और उसके बाद नित ऊंचाइयों पे पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन रतन टाटा एकमात्र ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने कभी भी अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए देश का नुकसान नहीं किया। उनका हमेशा से सोच यही रहा कि कैसे हम अपने देशवासियों को कम कीमत में उनके जरूरत के सामान को उपलब्ध करा सके, कैसे हम अपने देश के प्रति प्यार को बढ़ा सके। इस देश में कभी भी कोई मुसीबत आया ना तो रतन टाटा और उनका कंपनी हमेशा देश के साथ खड़ा रहा, हर विपदा में, हर परिस्थिति में। और इस देश में रतन टाटा का कंपनी एकमात्र ऐसा कंपनी है जो अपने कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी के जैसा सुविधा देता है। रतन टाटा जी को इस देश में उनके कार्यों के लिए 2 बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिसका नाम था पद्म भूषण और पद्म विभूषण। रतन टाटा जी से इस देश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति विशेष होगा जो नफरत करता होगा। रतन टाटा जी इस देश के हर नागरिक के धड़कनों में हमेशा धड़कते रहेंगे। रतन टाटा मुंबई के अस्पताल में जब आज रात अंतिम सांस ले रहे थे तब भी उनके सीने में इस देश का प्रेम ही धड़क रहा होगा। आपको बता दें कि सोमवार के दिन मुंबई के अस्पताल में रतन टाटा को भर्ती करवाया गया था। रेगुलर चेकअप के लिए वो गए थे लेकिन एडमिट कर लिया गया और आज यानी 10 अक्टूबर 2024 को सुबह 12:05 पर यह खबर आया कि रतन टाटा हम सभी को छोड़कर चले गए। यह खबर सच में इस देश को उदास करने वाला था, रुलाने वाला था, क्योंकि रतन टाटा एक सच्चे देश प्रेमी थे। रतन टाटा हमेशा अपने देशवासियों को खुश रखना जानते थे और इसीलिए हम जब ये खबर भी बता रहे हैं ना उनके इस दुनिया से चले जाने का, तो मुस्कुरा के बता रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए ट्रिब्यूट होगा, ये उनके लिए श्रद्धांजलि होगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि इस देश के किसी भी नागरिक के आंखों में कोई आंसू आए। तो जब आज इस देश का सच्चा बेटा, जब इस देश का एक सच्चा देशभक्त, एक देश प्रेमी हम सभी को छोड़कर चला गया, तो हम उनके जाने के बदले आंसू नहीं बहा सकते, हम अपने आप को गमगीन नहीं कर सकते, क्योंकि रतन टाटा हमेशा से अपने देशवासियों को खुश करना जानते थे। अगर रतन टाटा के किए गए कार्य और इस देश के प्रति समर्पण को उंगलियों पे गिनाना शुरू करें ना तो शायद बहुत वक्त लग जाएगा और आप सुनते सुनते थक भी जाएंगे। इसलिए बस हम यही कहना चाहेंगे कि 86 साल जो रतन टाटा ने इस देश को दिया ना, वो 86 साल आजीवन इस देश को याद रहेगा। और यही वजह है कि रतन टाटा अभी तक सबसे अधिक ट्विटर पे फॉलो किए जाने वाले उद्योगपति थे। मतलब उनसे हर कोई बेइंतहा मोहब्बत करता था, क्योंकि वो अपने देशवासियों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कोई भी विपदा आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, रतन टाटा हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहते थे। बाकी आज श्रद्धांजलि दीजिए अपने उस वीर बेटे को, अपने उस सच्चे देशभक्त को, अपने उस सच्चे गार्जियन स्वरूप इंसान को जिसने हमेशा इस देश के नागरिक को अपना माना। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का
बहुत शुक्रिया जो आप इस वीडियो को देख रहे थे। धन्यवाद।